दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर 12 अगस्त को हुई एक घटना ने सोशल मीडिया पर फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। बात हो रही है दिग्गज अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन जी की, जो अक्सर अपने बयानों और पब्लिक रिएक्शन को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और जया बच्चन का रिएक्शन एक बार फिर लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जया बच्चन एक व्यक्ति से बातचीत कर रही होती हैं, तभी एक युवक उनके पास आकर सेल्फी लेने की कोशिश करता है। जैसे ही वह हल्के से उनके हाथ को छूता है, जया बच्चन नाराज हो जाती है और उसे पीछे हटाने का इशारा करती है। साथ ही चेहरे के हाव भाव से नाराजगी भी जताती है। उस व्यक्ति ने तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन जया का रुख सख्त ही बना रहा। इस क्लिप के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जया बच्चन को संयम से पेश आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें फैंस से स्नेह से मिलना चाहिए। वहीं कुछ ने यह भी तर्क दिया कि बिना अनुमति किसी के इतने करीब जाना भी सही नहीं, और जया ने जो किया वह उनके निजी स्पेस की रक्षा के लिए था। अब बात करते हैं इस मामले में और तड़का लगाने वाली शख्सियत की, कंगना रनौत की, जो न सिर्फ एक बड़ी अभिनेत्री हैं बल्कि भारतीय राजनीति में भी सक्रिय हैं। उन्होंने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जया बच्चन की आलोचना की और कहा कि ऐसा व्यवहार की उम्मीद किसी सार्वजनिक प्रतिनिधि से नहीं की जाती। कंगना ने लिखा कि लोग ऐसे व्यक्तित्व के तीखे बर्ताव को सिर्फ सहन करते हैं क्योंकि वे एक बड़े नाम से जुड़ी है, जो कि अमिताभ बच्चन। उनकी इस बात को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्से में बंट गया है। एक तरफ कंगना को सपोर्ट करने वाले लोग थे जो मानते हैं कि अब पूरा मुद्दा बार बार दोहराया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो जया बच्चन की उम्र, अनुभव और पर्सनल स्पेस का हवाला देकर उन्हें सही ठहरा रहे थे। दरअसल आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब जया बच्चन इस तरह के किसी विवाद में आई हूं, चाहे संसद में उनकी मीडिया पर की गई तीखी टिप्पणियां हो या पब्लिक इवेंट्स में उनके चेहरे के भाव। कई बार उनके रवैये ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई है। लोग अक्सर कहते हैं कि जया बच्चन की बॉडी लैंग्वेज हमेशा थोड़ी टफ रहती है, इसीलिए फैंस के बीच उनके प्रति एक अलग तरह की धारणा बनती जा रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच लोग जया बच्चन की फिल्मों की बात भी कर रहे हैं। उन्हें आखिरी बार करण जौहर की फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था, जिसमें आलिया भट्ट अहम भूमिका में थी और उनका किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उनके अभिनय को सराहा भी गया था। वहीं कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आई, वो भी काफी चर्चा में रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टकराव सिर्फ दो अभिनेत्रियों के बीच है या फिर एक बड़ा सामाजिक संकेत है कि हमें सेलिब्रिटीज और आम जनता के रिश्तों को दोबारा समझने की जरूरत है। पब्लिक फिगर होना सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसी तरह फैंस को ये भी समझना होगा कि उनकी भावनाएं चाहे जितनी भी सच्ची हो, किसी की पर्सनल स्पेस का सम्मान करना जरूरी है। पूरी घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी सोशल मीडिया संस्कृति अब इतनी बदल चुकी है कि हर छोटी सी प्रतिक्रिया तुरंत वायरल होकर एक बड़ी बहस बन जाती है, या फिर ये समय है सेलिब्रिटीज भी अपने व्यवहारों में थोड़ी नरमी और समझदारी दिखाएं, खासकर तब जब कैमरा हर वक्त उन पर टिका होता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि जया बच्चन एक शानदार अभिनेत्री रही है और उन्होंने कई दशकों तक सिनेमा को योगदान दिया है, लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते उनके हर हाव भाव की जांच अब पब्लिक खुद कर रही है। और वहीं कंगना रनौत, जो हमेशा बेबाक बोलने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस बार भी बिना झिझक अपनी राय इंस्टाग्राम पर रख दी है। अब देखना यह है कि इस घटना का अगला अध्याय क्या होगा। क्या जया बच्चन जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या फिर वह यह मामला यहीं थमा देंगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या जया बच्चन का रिएक्शन सही था या फैन को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था? और कंगना का बयान, क्या वह जरूरी था या सिर्फ एक विवाद पैदा करने की कोशिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी रियल और अनकट अपडेट्स बिल्कुल साफ और बिना किसी एजेंडा के। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे 24 न्यूज के साथ।